सरकार 2020 में पूरे देश में 4 लेबर कोड लेके आई थी, जिससे कि संसद में भी बहुमत के साथ पास किया गया था। अब हो सकता है 1 जुलाई से ये 4 लेबर कोड लागू हो सके, लेकिन इसके बाद ऑफिस आवर बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही सैलरी पर भी इसका असर दिखेगा, लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा आपको हफ्ते में 3 छुट्टियां भी मिल सकती है। तो आखिर क्या है ये लेबर कोड्स और इससे एम्प्लॉयज की लाइफस्टाइल में क्या असर पड़ने वाला है? क्या ये एम्प्लॉयज के लिए अच्छा है या फिर एम्प्लॉयर्स के लिए? देखिए रिपोर्ट। आजादी के 73 साल बाद भी लगभग 90% मजदूर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जिनको सभी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं प्राप्त नहीं है। देश में श्रमिक वर्ग की संख्या संगठित और असंगठित सेक्टर में 50 करोड़ से ज्यादा है। पहली बार किसी सरकार ने इन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के श्रमिकों और उनके परिवारों की सुध ली है। पहले श्रमिक वर्ग जो कई कानूनों के जाल में उलझे हुए थे, उन्हें सही मायने में आजादी दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार का ये कदम क्रांतिकारी माना जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 29 कानूनों को अब सिर्फ 4 कोड में समाहित कर सरल करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, ताकि अब श्रमिकों को सम्मान के साथ सुरक्षा भी, सेहत भी और सहूलियत भी सहजता से मिले। इन 4 कोड का लाभ ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी दोनों तरह के श्रमिकों को मिलेगा। अब ईपीएफ, ईपीएस, कर्मचारी बीमा के तहत सभी तरह की मेडिकल सुविधा के दायरे में सभी श्रमिक आएंगे। श्रम मंत्रालय लेबर कोड के 4 नियमों के साथ बिल्कुल तैयार है, बस इंतजार है तो सभी राज्यों के नोटिफाई करने का। नए ड्राफ्ट रूल के मुताबिक बेसिक सैलरी कुल वेतन का 50% या अधिक होना चाहिए। बेसिक सैलरी बढ़ने से आपका पीएफ भी बढ़ेगा, जिसका मतलब है कि टेक हो या हाथ में आने वाला वेतन कम होगा। किसी कर्मचारी की कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी में 3 से 4 कंपोनेंट होते हैं। बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन और टैक्स बचाने वाले भत्ते जैसे एलटी और एंटरटेनमेंट अलाउंस। अब नए वेजेस कोड में ये तय हुआ है कि भत्ते कुल सैलरी से किसी भी कीमत पर 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे में अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपए प्रति महीना है तो उसकी बेसिक सैलरी 25,000 रुपए होनी चाहिए और बाकी के 25,000 रुपए में उसके भत्ते आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कंपनी बेसिक सैलरी 20,000 दे और अलाउंस में 30,000 का खर्च कर दे। इसे कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपनी आपको अब तक अलाउंस के नाम पर बड़ा अमाउंट देती थी और बेसिक सैलरी कम करती थी ताकि उसे पीएफ अकाउंट में कम पैसे ट्रांसफर करना पड़े, इसके नतीजे में आपको कम पीएफ मिलता था, लेकिन अब नए नियम के मुताबिक आपको पीएफ भी ज्यादा मिलेगा और आपकी बेसिक सैलरी भी ज्यादा होगी। इससे आपके कंपनी को पीएफ अकाउंट में भी ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ेगा पैसा, और इसके अलावा आपको भले ही हर महीने कम सैलरी मिलेगी हाथ में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म फायदा होगा। साथ ही कंपनियों के पास अधिकार होगा कि वो काम के घंटों को बढ़ाकर एक दिन में 12 घंटे कर सकती है, लेकिन फिर एक दिन छुट्टी अधिक मिलेगी, यानी 3 दिन कर्मचारियों को छुट्टी मिल सकेगी। ग्रेच्युटी और पीएफ में योगदान बढ़ने से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पैसा बढ़ जाएगा। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर जीवन जीने में आसानी होगी। नए नियम के मुताबिक अब कर्मचारियों को 240 से बढ़कर 300 अर्न्ड लीव भी मिल सकती है। बता दें, लेबर कोड में बदलाव को लेकर श्रम मंत्रालय, लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के बीच कई प्रावधानों पर बातचीत हुई थी, जिसमें कर्मचारियों की अर्न्ड लीव 240 से बढ़ाकर 300 करने की मांग की गई थी। मोदी सरकार की योजना जल्द से जल्द लेबर कोड के नियमों को लागू करने की है। हालांकि चारों लेबर कोड के नियमों को लागू करने में कम से कम 3 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि सभी राज्यों ने नियम नहीं बनाए हैं। अधिकारियों के मुताबिक चारों लेबर कोड नियमों को लागू करने में जून महीने तक का समय लग सकता है। चारों लेबर कोड नियमों के लागू होने से देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। लेबर कानून देश के संविधान का अहम हिस्सा है। अभी तक 23 राज्यों ने लेबर कोड नियम के रूल्स बना लिए हैं। अब लेबर कोड के नए नियमों के मुताबिक सिर्फ 7 राज्य नियम नहीं बना पाए हैं। इसमें अभी और 3 महीने का समय लग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर कोड के नियम 1 जुलाई से लागू हो सकते हैं। भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में बांटा गया है। कोड के नियमों में वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा और स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति आदि जैसे 4 लेबर कोड शामिल है। अभी तक 23 राज्यों ने इन ड्राफ्ट कानूनों को तैयार कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।